हेलो एंड वेलकम। फैम हेल्थ लाइव पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं, वो भी मेंटल हेल्थ को लेके। इस हफ्ते विमेंस विमेंस डे था मंडे को, और इसी चर्चा को आगे लेते हुए हम आज भी एक विमेंस रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं मूड स्विंग्स इन विमेन, और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं आज डॉक्टर दीपिका काव्या, जो है स्पेशल मेडिकल ऑफिसर एट जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, गया, बिहार से। Welcome to the show, Dr. Kavya. Thank you. Hello, everyone. सबसे पहले डॉक्टर काव्या, विमेंस डे था मंडे को, और इस वीक को सेलिब्रेट करने के लिए आप एज अ डॉक्टर, एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, क्या राय देना चाहेंगी औरतों को? व्हाट शुड दे टेक केयर ऑफ इमीडिएटली? I think as far as women empowerment is concerned, women should be financially independent. चाहे वो किसी भी irrespective of what their husband do, what their father do or father-in-law do, they should be financially independent or they should thrive for it. Uh, if a woman is financially independent, it gives a sense of freedom that they can do anything, they can achieve anything, they can take their own life decisions for them and or for family or for children. So that would be my basic message: be financially independent. तो इंडिपेंडेंस इम्पोर्टेंट है, माइंड, बॉडी, फाइनेंस। आई थिंक तीनों चीज़ों का अगर आप इंडिपेंडेंस कर लें तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं आप। डॉक्टर काव्या, आज का हमारा डिस्कशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट मूड स्विंग्स इन वुमेन। Hmm. और मैं एक्चुअली जनरलाइज नहीं करना चाहती, आई वांट टू गो कि स्पेसिफिक एज वाइज अगर हम करें, मूड स्विंग्स काफ़ी हद तक अर्ली प्यूबर्टी से शुरू हो जाती हैं, यंग एज में शुरू हो जाती हैं लड़कियों को। or especially when we are dealing with early teens and a little older than that, पेरेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे मूडी बहुत रहते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, हाउ नॉर्मल इज इट, और हम लोग कहाँ हद तक सोचें कि ये नॉर्मल है? क्या क्या उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं? टीन्स जो एज ग्रुप होता है हमारा 14 के बाद से, तो इस फेज में बच्चे एक नई दुनिया अपनी जो उनका दुनिया होता है उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। दे डोंट नो कि आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना है। दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग देयर बॉडी, देयर इन्वायरमेंट, हाउ दे विल, दे आर इट इज सो their future is so unpredictable. They are not able to make decisions. So and there is lot of pressure. I think there's a lot of pressure from parents, from the society, from teachers, and there is a lot of peer pressure also. So there is a lot of expectations in a child, in a teenager's mind. So I think it all triggers the mood swings. जब वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं, जो उनके माइंड में एक सेट होता है कि नहीं हमें इस तरीके से दिखना है या इस तरीके से परफॉर्म करना है या इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को रखना है, तो जब वो वैसा नहीं कर पाते हैं देन दैट ट्रिगर्स अ मूड स्विंग। और इनके टिपिकल सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं? एक रिबेलियसनेस जो मैंने बोला वो तो दिखता ही है। खाने पीने में भी कोई उनका इफेक्ट आता है क्या? एंड हाउ इज देयर या सोशल स्किल्स, कैसे होते हैं? mostly these teenagers are withdrawn from their family but not from their peer or friends. They are very talkative, they are very uh, they share everything with their friends but not with the family. This is a typical symptom. And then there is irritability and not obeying their parents or not listening to their parents and performing low, performing poor in studies or in extracurricular activities. And there is also some diet related problems. Some teenagers have they eat excessively to compensate for their stress. Some don't eat at all. So every teenagers have their own set of triggers and their own set of symptoms. It's not a hard and fast rule ki, if there would be this type of symptoms when there is a mood swing of a teenager or what.
तो इनको अगर पेरेंट्स को अगर कुछ टूल्स आपने बताने हैं कि किस तरीके से इनको हैंडल करना चाहिए बच्चों को, बिकॉज जैसे आपने बोला, एक तो ये बहुत सेंसिटिव एज भी होती है, किड्स हम्म कैन गो ऑन टू अ रॉन्ग पाथ, गलत कंपनी लेना। तो पेरेंट्स को किस तरीके से 3 या 4 सिंपल अगर आप टूल्स देना चाहते हैं कि क्या क्या हैंडल करना चाहिए, कैसे बताएंगे आप उनको? I think parents should tell their teenagers to be open about everything. This is the first thing. And when a child comes to share, जब वो आते हैं आपके पास बात करने के लिए किसी भी, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, first listen to them very carefully, then take time to process it, what the child is going through, what is happening in her or his life, and try to understand instead of just reacting like aggressively or anything like that. We should first try to uh, take a stand. We should first try to understand what the child is going through and इसके क्या consequences हो सकते हैं. After that, after हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों को उस तरह से सजेशंस देने चाहिए. Then we should be watching. I would not say ki we should be like stalking them, but yeah, we should have a healthy uh, like we should be aware of where the child is going, whom he or she is talking to, and what he wants to be in life or what he aspires to become, and what are his or her expectation for from the future. And uh, पूरा मिला के अगर हम लोग सोचे तो एक वी शुड बी अवेयर कि वो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है. डॉक्टर काव्या, बड़ी बारी ऐसे हो जाता है कि एक डेडलॉक सा आ जाता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। द चाइल्ड अपना रिबेलियसनेस में, मूड स्विंग्स में एकदम स्टक हो जाता है, और पेरेंट्स भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे समस्या में व्हाट इज द सोल्यूशन? मैंने काफी बार देखा है कि जब भी इस तरह के सिचुएशंस आते हैं तो वी शुड शेयर आवर स्टोरीज, हाउ वी कोप्ड अप विथ आवर प्रॉब्लम्स. हमारे समय में हमने कैसे किया, उन्हें ये बताना कि ये तुम अकेले नहीं हो, जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है. यू आर नॉट अलोन एंड इट हैपेंस टू एवरीबॉडी. एंड हमने भी इस फेज से गुजरा था, एंड हमने कैसे उस चीज से कोप अप किया, कैसे उस चीज को ओवरकम किया, हमारे क्या क्या रुकावटें आई हमारे लाइफ में, और किस तरह से हमने उसको पीछे छोड़ा. और एक बारी अगर पेरेंट्स बच्चों से अगर बात नहीं कर पाते, कौन सी स्थिति ऐसी है जब हमें समझ लेना चाहिए कि अब काफी हद हो गई है और हमें स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है? अगर अगर आपके बच्चे में सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज हैं, अगर आपको कहीं भी किसी तरह से भी शक हो रहा है कि देयर इज अ सेल्फ हार्म टेंडेंसी, वो अपने हाथ या पैर या किसी भी बॉडी पार्ट्स को किसी भी तरीके से हर्ट कर रहा है, या किसी भी तरह से हार्म कर रहा है, या उसकी सोच में उस तरह की प्रवृत्ति है, सुसाइडल टेंडेंसीज है, या वो अब्यूज का, जैसे सब्सटेंस अब्यूज की तरफ बहुत ज्यादा उसका झुकाव है, या वो सोच रहा है कि इस तरह का, सॉरी. आप यू कैन कंटिन्यू। आई थिंक आपका वीडियो ऑफ हो गया है, डॉक्टर काव्या। हेलो? या हेलो, या, हाँ विजिबल. जी, हाँ जी, या आया, हाँ, हाँ जी, आप सॉरी. बता रहे थे। हाँ, तो अगर ऐसा इस तरह की टेंडेंसीज हमें दिखे कि सेल्फ हार्म की कोई भी, चाहे वो फिजिकल सेल्फ हार्म हो, मेंटल सेल्फ हार्म हो, या सोशल सेल्फ हार्म हो, जैसे कि अगर आपका बच्चा अपने आप को बिल्कुल सोशली विड्रॉन है, वो किसी भी फ्रेंड से नहीं मिल रहा है, किसी से भी नहीं मिल रहा है, देन इन दैट केस वी शुड सीक हेल्प.
ओके, हमारे पास थोड़े से सवाल आ गए हैं, मैं उनको लेना बीच बीच में से लेती रहूंगी डॉक्टर काव्या। हम्म, एक है अचला अरोरा, पूछती हैं, पहले कहती हैं हेलो मैम। हेलो अचला जी, हेलो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन फैम हेल्थ। अचला जी, आपका सवाल है कि मैं 44 इयर्स की हूँ और मुझे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं और मेरे पास एक टीनेजर और एक 9 साल का बच्चा है। तो ये आई एम श्योर शी वांट्स टू नो कि इनको कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए। Uh, at the age of 44, there are pretty much chances that you are going through perimenopause, what we call perimenopause. So it is normal to have mood swings in that period as you are going through that phase. And 9 साल का बच्चा है या that doesn't matter. उसमें आपकी कोई गलती नहीं है. Your body is going through a phase. So you have to share with your family, with your children, with your husband that there will be mood swings in the future, and it, it is not my fault. It is a very natural process, and you should go for help, maybe for a gynecologist or a psychiatrist if there is if the situation gets out of hand. डॉक्टर काव्या, नाउ दैट अचला जी ने ये सवाल उन्होंने उठाया है, तो इसको लेके मैं एक्चुअली स्लाइटली ओल्डर एज ग्रुप में आना चाहती थी कि Mhm. वन इज द मेनोपॉज एंड जस्ट बिफोर दैट आपके लाइफ में करियर इज एट अ पीक, आजकल women आर वर्किंग, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, अगर आप घर पे भी संभाल रहे हैं तो भी 30s के बाद, 35 के बाद एक सर्टेन एज पे जाके एक फीलिंग सी आती है कि बस आई डोंट वांट टू टेक इट एनी मोर, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आपके फिर मूड स्विंग्स। what is this entire situation related to, or from the scientific perspective इसका Mhm. how do you analyze this? Normalcy तो बोलते हैं डॉक्टर सेइंग या इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड एवरीथिंग, बट मेनी टाइम्स औरत अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती है और वो यू नो यू फ्रस्ट्रेटेड एवरी डे कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं खुद क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही। Yeah. So I think बहुत सारी ladies को many women doesn't know कि there is a thing called perimenopause which can start as early as 10 years before the actual menopause happens. So you can have mood swings during that period. You can have hot flashes. You can have irritability, chronic fatigue, and you can have all the symptoms which can be present in a woman who is going through menopause. And it can be very lengthy for some women, and it can be very short for some women. It is not like कि सभी औरतों के साथ सभी का 10 साल का ही होगा, लेकिन it can be as long as 10 years. So if you are going, and it starts basically after 40 years के बाद मोटा मोटी थोड़ा पेरी मेनोपॉजल जो भी मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, दे मोर और लेस स्टार्ट शोइंग, लाइक मूड स्विंग्स हो गया, यू मे बी डिप्रेस्ड, यू मे फील लो एट मोस्ट ऑफ द टाइम, you may feel that my skills and my cognitive skills and my social skills and my professional skills are deteriorating. You may feel like that, yeah, but it is quite normal and it will happen. And if you seek proper help, and if you talk to someone in the family that I'm going, or may, and if you talk to the more women around you who's going through the same phase, who's in the same age group, or who's going through the same symptoms, that helps. That helps, and taking medications also helps. And it I think the knowledge is basic thing. When you know that this is normal and I should be seeking help instead of feeling guilty, or instead of blaming myself or my environment or my profession, you should be seeking help. Then it helps. Yeah. डॉक्टर काव्या, एक टोटली अनरिलेटेड सवाल पूछना है कि मूड स्विंग्स ज्यादातर विमेन के साथ क्यों एसोसिएट किए जाते हैं, मेन के साथ में क्यों इसका एसोसिएशन कम होता है रेफरेंस?
I think estrogen and progesterone, these are the main basically hormones which regulate our moods. It regulates how we respond to situations. It directly or indirectly, it controls the hypothalamus, which controls our emotions. We are females, especially, are more prone to diseases like anxiety, depression, bipolars, migraine. So females are more prone to these diseases because of the hormones that are more in females. Those are estrogen and progesterone, which are present in males, but very low quantity. It's very negligible. डॉक्टर काव्या, जब हमने आपने पेरीमेनोपॉज की बात करी, आपने ये भी कहा कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का लाइन अडॉप्ट करना चाहिए। इन द मीन टाइम, जब आप नॉन मेडिकल या ऐसे इंटरवेंशंस चाहते हैं हेल्प करने के लिए, तो उनमें क्या टूल्स हैं जो अपने माइंड को काम करके और मूड स्विंग्स को लिमिट कर सकते हैं हम? आई थिंक कि पेरीमेनोपॉजल वुमेन्स में यूरिनरी इनकंटिनेंस या पेल्विक जो होता है, पेल्विक के मसल्स जो हमारे, उसका लूजनिंग बहुत ज्यादा कॉमन होता है. So strengthening exercises like mind strengthening and physical pelvic floor muscle strengthening, which we call Kegel exercises, that should be done. हमारे हमें अपने लाइफस्टाइल को उसमें लाइफस्टाइल में वो इंक्लूड करना चाहिए. We should be exercising, we should do yoga, we should have proper diet, we should have proper supplements, but yeah, after consulting a specialist, obviously. And we should be having a more positive view about menopause. It is found that women who have negative perspective of menopause, they suffer more, they have more severe symptoms. So we should have a positive that it's my next phase of life, my second inning starting, and I should be happy about it. I should be happy about it. And we should have a positive view about ओके, आई थिंक डॉक्टर काव्या के साथ हमारा थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। हम वेट करते हैं डॉक्टर काव्या के आने के लिए। थोड़ा सा रिकैप करें तो डॉक्टर काव्या ने ये ज़रूर बताया है कि मूड स्विंग्स ओल्डर एज के विमेन में नॉर्मली पेरीमेनोपॉज के टाइम आते हैं। दे स्टार्ट एट द एज ऑफ अप टू 40 is when you could see symptoms, mood swings के जैसे symptoms या bodily changes के जैसे symptoms 40 की उम्र तक से शुरू हो सकते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक भी आ सकते हैं। डॉक्टर काव्या इज बैक। आई वाज जस्ट रिकैपिंग जब तक आपका सिग्नल चला गया कि आपने it's fine. मेनोपॉज के रिलेटेड क्या बताया था। कमिंग बैक, आप अपना सेंटेंस आप कंप्लीट कर लीजिए, देन आई विल आस्क माय नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, I was telling that women should be more positive about menopause and perimenopause. It should be welcomed as a new phase in life, as a second innings, and women should not think that oh, I am not going to have a child again, or my body shape will deteriorate, or I will be looking old, or anything like that. They should welcome it with a positive perspective. डॉक्टर काव्या, अगर मूड स्विंग्स या ये पेरी मेनोपॉज का टाइम हम लोगों ने इग्नोर करा, कैन इट also become very severe and lead to further severe conditions like depression, etc.? Depression is in itself is a symptom of perimenopause and menopause. So it would not aggravate अगर हम लोगों ने ignore किया, because it is already present. So if we'll ignore, if we'll not make changes in our lifestyle, if we'll not do proper exercise, so it will lead to more lethargy, and our professional life or our personal life or our interpersonal life will deteriorate. Many times it happens that the interpersonal relationship between a couple, like husband and with children, mother feel guilty about being a bad mother or a bad wife.
So it affects their personal relationship, and it is also found that divorce rate are most high in perimenopausal women, and there is a poor decision making capacity, and women make poor decisions, and they lead to more life damaging situations. तो अगर फैमिली है साथ में, पेरीमेनोपॉजल वुमेन के साथ में फैमिली है, तो फैमिली मेंबर्स का क्या रोल रहता है इसमें कि उनका जो इफेक्ट्स हैं मूड स्विंग्स के या फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका मिनिमम इफेक्ट उनको रहे और वो अच्छे से निकल जाए पीरियड? व्हाट शुड द फैमिली डू? uh, I don't think there is much to do except for support, and if there is a women and men should know that women go through such phases, and they should not be like ठीक है होता है ये ठीक हो जाएगा अपने अपने ठीक हो जाएगा, just ignore it or let it be. The attitude should not be like that. They should also know that what is happening in their woman's body, and when to seek help, and what is the extent of the symptoms. I mean, if there is insomnia, if the अगर वो 3-4 रात तक सो नहीं रही है, and if there is irritability बहुत ज्यादा है, and if there is already a pre-existing mental illness like a history of bipolar or a history of schizophrenia, they should obviously seek help of a psychiatrist or a psychologist for that matter. And they should encourage also, they should encourage their wife to go and help. And many times it happens that women feel guilty, like in perimenopause the urinary incontinence is very common symptom. You Whenever you cough, there is something comes out of your bladder. So but I think most women are very shy to talk about this, but it should not be so. They should know that it's a symptom. They should go for a specialist, and they should seek help. जिस तरीके से आपने बोला डॉक्टर काव्या थोड़ी देर पहले कि लोगों को अपने माइंड और बॉडी पे उसको काम करने के लिए वेरियस स्टेप्स लेने चाहिए, इसमें डेली रूटीन फॉलो करना, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, इन सब का कितना योगदान रह सकता है? Uh, a healthy body leads to a healthy mind. ये तो हमने बहुत दिन से ही सुना है, but it's true. And we should not be skipping like daily routine, sleeping on a fixed time, waking up on a fixed time, having a healthy breakfast, doing exercises, doing meditations. They all play. They are all together. They contribute to a healthy body and a healthy mind. कंसिडरिंग ये आप जब बता रहे थे कि अब ये मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज भी अब थोड़ा सा एज और जल्दी जल्दी आते जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि अर्ली 40s में भी सिम्टम्स कुछ कुछ दिखाई दे सकते हैं, तो ऐसे कोई बॉडी में चेंजेस, डाइटरी चेंजेस वगैरह आप अपने बॉडी में शुरू से कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट आप बाद में मिनिमाइज कर पाएं? मैनी डाइटिशियंस है जो कि ये बताते हैं कि इफ यू आर हैविंग gluten rich diet, it can lead to more smooth experience, more smooth perimenopausal and menopausal phase, and a diet rich in calcium and vitamin D. They all, because in menopause there is a deterioration of normal calcium and the bone density. So you have to supplement your body with enough nutrition, and there should be a healthy nutrition. You should have supplements like calcium, or if needed, there should be, after consulting a proper gynecologist, you could have a hormonal replacement therapy also. डॉक्टर काव्या, फूड का और स्लीप का कितना इफेक्ट होता है मूड मूड स्विंग्स के ऊपर?
मूड के ऊपर? स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी नींद ही अच्छे से नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारे दिन भर हमें अपने काम करने में थोड़ी सी अरुचि होगी, या हम अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, या काम करने में मन नहीं लगेगा। जितना हमें प्रेजेंस होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जितना हमारे माइंड में प्रेजेंस होना चाहिए वो होगा नहीं। एंड डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि प्रॉपर एनर्जी लेवल हमारे बॉडी का बना रहे। And what the breakfast is most important, and we should have a healthy breakfast first thing in the morning. ऐसे कोई चीजें हैं जो अगर अपने माइंड और बॉडी को एग्रीवेट नहीं करना है तो उसको आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए अपने डाइट में से? I think sugar is the thing we should be totally eliminated from our diet. So it doesn't have any nutritional value as such. So as low जितना कम शुगर खाएं उतना ज्यादा, white sugar जितना कम white sugar खाएं उतना ज्यादा अच्छा। And again, आजकल smoking and drinking is a part of as much as a woman's life in the cities and towns as much as a man's. तो उसका क्या Yeah. क्या इफेक्ट होता है मूड पे और माइंड पे? जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो अब्यूज सब्सटेंसेस होते हैं, they have initially they have a very like euphoric reaction. पहले पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि या बहुत आई एम फीलिंग वेरी हाई एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग मोर लाइक एनर्जेटिक. But after some time, it becomes addictive, and it deteriorates your cognitive skills and your ability to do perform any particular skill. So, in the long term, if we consider, so these have a deteriorating effect on our physical and cognition. डॉक्टर काव्या, एक सवाल है, पता नहीं रिलेटेड है कि नहीं, वो अक्षय कुमार पूछ रहे हैं कि कुछ महीनों से मेरी एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे खाने में से बर्न्ट स्मेल आती है और मेरे मुंह और नाक में भी बर्न्ट स्मेल आती है। इज दिस अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और अगर नहीं है तो हु शुड आई गो एंड टॉक टू, पूछ रहे हैं। It can be a psychological problem, but I would need more history to diagnose properly. This is not sufficient. And yeah, इस तरह के psychiatric problems होते हैं, लेकिन I think this is a domain of ENT, ear nose throat वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। डॉक्टर काव्या, टिपिकल केस में जब विमेन आर इन देयर 40s एंड आप कह रहे हैं मेनोपॉज शुरू हो जाता है, उनके बच्चे टीन्स में होते हैं जिनके हार्मोन्स भी पिकअप कर रहे होते हैं, सो देयर इज काइंड ऑफ लाइक अ हार्मोन क्लैश हैपनिंग बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन हाउ टू मैनेज द मूड्स, हाउ टू मैनेज कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो इन द हाउस होल्ड, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? I think women who are in their 40s and 50s, most of the children nowadays go outside the home for their further studies, and there is a kind of empty nest syndrome in these ladies. They suffer from empty when they're all of their children leave their houses for further studies, and I don't think that mm, any number of children do live with their parents nowadays. But yeah, there may be clashes in their hormones, if you say so. But uh, a proper help, I think, if you talk to a proper psychologist or proper psychiatrist or seek help, or if you talk to one another, then it can be very friendly atmosphere in the house. ये एम्प्टी नेस्टर्स की आपने बात छेड़ी है, तो आई थिंक आई वांट टू टच अपॉन दैट आल्सो कि एम्प्टी नेस्टर्स का प्रॉब्लम एंड लोनलीनेस का प्रॉब्लम, जैसे आप कह रहे हैं Yeah, बच्चे चले yeah, जाते हैं, दैट आल्सो अफेक्ट्स द माइंड अ लॉट. Again, it may not be a severe issue, but what it can grow into, and what are the kind of things you would want to go and talk to a psychologist, and you think that
yes, this is a problem, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे जाने की जरूरत है. Yeah, emptiness syndrome is when your youngest child or all of your child leave their home for further studies or maybe for the to when they are married off or whatever like that, and it gives a sense of loneliness, and especially for a full-time mother, I think that who have devoted their whole life for their children, and they feel like they have nothing to do in their life. There is nothing to do next in their lives. Excuse me. And I think they should have something. Uh, they should excuse me. उन लोगों को अपने जो पहले के जो गोल्स थे, जो हॉबीज थे, या जो वो लाइफ में आगे करना चाहते थे, आई थिंक दे शुड सीक फॉर दैट, एंड they should look for ways to occupy their time with, and uh, and to more focus on themselves than on other. Okay, so if अगर किसी को emptiness syndrome हो रहा है, तो सबसे पहले तो I think like you said, communication और बातचीत करना सबसे सबसे जरूरी चीज है, कि आप एक्सेप्ट करें, आपको जाने कि आपको कुछ ना कुछ चीज सता रही है, एंड अगर वो अपने आप खुद नहीं संभाल पाते, दैट इज व्हेन यू आर सेइंग कि अगर वो जाएं तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके बात करके अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. Yeah. राइट. ओके डॉक्टर काव्या, थैंक यू सो मच. मूड स्विंग्स के बारे में और लोग अपना ध्यान कैसे रख सकें, अपने आप को कैसे संभाल सकें, हर एक एज ग्रुप के लेवल पे आपने हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू सो वेरी मच. हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर वो डॉक्टर काव्या के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.famhealth.in पे जरूर जाएं. हमारी न्यू लुक वेबसाइट लॉन्च हुई है, वहाँ पे डॉक्टर काव्या का प्रोफाइल और उनसे जुड़ना अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर उस पर हमें लिखिए, और हम आपका उनके साथ में जरूर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाने की कोशिश करेंगे. अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं, फैम हेल्थ के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, एंड वी विल गेट योर क्वेश्चन आंसर्ड. Thank you once again, Dr. Kavya, and it was lovely talking to you as usual. Thank you so much. Thank you.